स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिगर यादव स्टडी में। और आज हम लेकर आए हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो क्लास 9 10 में गए हैं और इस बार यूपी बोर्ड एग्ज़ाम देना है या अर्धवार्षिक पेपर देना है हाफ ईयरली। तो यह क्वेश्चन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह किसी साल ऐसा नहीं गया होगा जिस साल यह ना पूछा हो कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इस दोष का निवारण किस प्रकार होता है। यानी जिसको निकट दृष्टि दोष हुआ है वह इससे छुटकारा कैसे पा सकता है। तो चलिए भाई, मैं पहले आपको समझाता हूँ कि निकट दृष्टि दोष क्या है। यह वीडियो देखने के लिए आप तत्पर रहिए, क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद आप कभी भी भूलेंगे ही नहीं कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। देखिए, और भी एक होता है दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में कितने लोग होते हैं कि कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में कैसे होता है, क्या होता है, किसका निवारण कैसे होता है, यह बताने वाला हूँ। देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है निकट दृष्टि दोष। आप लोग साफ साफ देख रहे हैं, आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा। मैं देखिए, चलिए मैं पढ़ के समझा देता हूँ। निकट दृष्टि दोष हेडिंग दिया गया है और दिया गया है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास या उसको नज़दीक कहिए या निकट कहिए कि वस्तु तो साफ दिखाई देती है, यानी स्पष्ट दिखाई देती है, साफ सुथरा दिखाई देती है, लेकिन दूर की नहीं दिखाई देगी। यही निकट दृष्टि दोष है। कितनी बड़ी परिभाषा है, छोटी सी परिभाषा आप लोग अपने जीवन में देखते आ रहे हैं कि अपने से भी बना सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं कि इस दोष से बीमार व्यक्ति, पीड़ित कहिए या बीमार कहिए, अपने भाषा में अगर बना कर लिखेंगे तो आपको जीवन भर याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने वो परिभाषा अपने तरह से बनाया है और उसे कोई गलत काट ही नहीं सकता। इस दोष से बीमार या पीड़ित कहिए व्यक्ति को पास की वस्तु साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की नहीं। या ऐसे भी कर सकते हैं कि अरे इस दोष से जो व्यक्ति बीमार रहेला ओके पास की वस्तु दिखाई दे ले और दूर की वस्तु ना दिखाई दे ले। मतलब ऐसे कहते रहेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। आप कहीं भी 24 घंटे में किसी वक्त आप एक दो बार दोहरा लेंगे कि अरे जो निकट दृष्टि दोष है, इससे बीमार जो व्यक्ति हो ना हो के पास की वस्तु दिखाई दे, दूर को दिखाई ना दी, तो निकट दृष्टि दोष है। यही तो परिभाषा है। देख लीजिए, आपको जिस लैंग्वेज में याद हो आप लोग उस लैंग्वेज में याद कीजिए, लेकिन हाँ उस तरह मत लिखिएगा एग्जाम में इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास या नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है, लेकिन दूर की नहीं। आपने याद रखने के लिए वो बनाया अपनी भाषा, लेकिन जब आपको कॉपी पे लिखना हो तो आप इस तरह लिखिएगा। चलिए आपको लेकर चलता हूँ निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है। भाई कारण तो जानना भी जरूरी है ना कि क्या कारण है। तो कारण में क्या, देखिए दो कारण होता है आपको। नेत्र लेंस के पृष्ठों का यानी वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। जब नेत्र लेंस के जो पृष्ठ का वक्रता जो होता है वो यदि बढ़ जाएगा तो जो फोकस दूरी होती है वह कम हो जाती है। और दूसरा, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, यानी जो मानव नेत्र का लेंस है और जो जहाँ प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, रेटिना उसे कहते हैं। जहाँ किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे रेटिना कहते हैं। यह बात आप लोग याद रखिए। और जो इन दोनों के बीच की दूरी होती है जब ज़्यादा यानी बढ़ जाएगी, यही कारण है। तो आपको दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, पास की वस्तु दिखाई देगी। यानी इसके दो कारण हैं। आपने जान लिया कि निकट दृष्टि दोष क्या है या किसे कहते हैं, और इसके क्या दो कारण हैं। आपने दो कारण जान लिया। पहला जान लिया कि नेत्र लेंस के पृष्ठों का वक्रता बढ़ जाना, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। और दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस व रेटिना जो जहाँ प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, उसके बीच की दूरी का बढ़ जाना। यानी इन दोनों के बीच की दूरी जब बढ़ जाती है तो आपको दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। अब बारी आती है इसका निवारण कैसे किया जाए। भाई क्या लगाया जाए कि दूर की वस्तु हमें भी स्पष्ट दिखाई दे और पास की भी दिखाई दे। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो मैं आपको लेकर आया हूँ निकट दृष्टि दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है। आप लोग देख ही रहे हैं कि कैसे लिखा गया है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप जब जाएंगे, जिसको भी निकट दृष्टि दोष हुआ है, आप यदि डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको नेत्र लेंस यानी आपको चश्मे का प्रयोग करने के लिए कहा जाएगा। अवतल लेंस, जो आप चश्मा लगाते हैं उस पर आपको अवतल लेंस लगा रहेगा, तो जिससे आपको वस्तु दूर की भी स्पष्ट दिखाई दे। तो देखिए आपको मैं फिगर समझा दे रहा हूँ। देखिए
यह नेत्र लेंस है और यहाँ रेटिना है। यानी आप जब ये अवतल लेंस है, देखिए अवतल लेंस है, जब दूर में यानी कोई वस्तु रखी गई है, इसका जब आप जब आप मानव नेत्र लेंस से होकर जाएगी तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ठीक ठीक बन रहा है, यानी कि हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। यदि यह अवतल लेंस नहीं लगा होता तो यह रेटिना पर नहीं बनकर यहाँ प्रतिबिंब बन जाता है, जिससे हमें वस्तु दिखाई नहीं देती। तो यह यहाँ पर ये जब कारण है तो उसके लिए यहाँ पर जब अवतल लेंस का प्रयोग कर दिए तो यह यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। आप यहाँ से दूर की वस्तु जब प्रकाश निकलेगी तो नेत्र लेंस से होकर आपको सीधे डायरेक्ट रेटिना पर बनेगा, जिससे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। तो आपको यह निकट दृष्टि दोष में और कारण निवारण मैंने समझा दिया। आप अब इसको ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। आप 24 घंटा में एक बार इसको अपने भाषा में दोहराते रहेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। और दूरदृष्टि दोष पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।